बेटा 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब है डिजिटल इंडिया, जो हमारे भारत में मोदी सरकार ने भी चलाया था। डिजिटल इंडिया मतलब कि हम जो है तकनीकी विभाग में आगे जाएं। वो इस पाठ में बताया गया है कि हम कंप्यूटर या दूरसंचार के माध्यम से कितने आगे जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे देश में भी हो रही हैं और भारत को भी कैसे डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। कह रहा अद्य मतलब आज पूरे देश में डिजिटल इंडिया नाम इत्यस्य चर्चा, डिजिटल नाम की जो शब्द हैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यानी बहुत सब लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं पूरे संसार में। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन का मतलब होता है समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में कह रहा है कि प्राचीन समय में ज्ञान के आदान प्रदान, ज्ञान मतलब सूचना, जो हम एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं, ये सिर्फ मौखिक था। सिर्फ हम एक दूसरे से बातचीत अपने मुंह के प्रयोग से, वार्तालाप से एक दूसरे के सामने करते थे। विद्याया च श्रुति परंपरा गृहाते अस्म। जो हमारी वैदिक परंपरा रही, वैदिक मतलब प्राचीन काल में जो हम पढ़ते लिखते थे वो सुनकर सीखते थे। श्रुति परंपरा गृहाते अस्म, सुनकर सीखते थे, यानी हमारे गुरु ने बोला और हमने उसको सीखा और फिर हमने दूसरे को सिखाया। इसी तरह ये गुरु परंपरा चलती थी कि जो लोग सीखते थे उनमें जो गुरु हो जाते थे वो लोगों को बोलकर ही सिखाते थे, लिखने का काम नहीं था। अनंतर तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध है। समय बीतने के साथ, अनंतर मतलब बाद में, समय बीतने के साथ तालपत्र, एक बड़े बड़े पत्ते होते थे पहले ज़माने में, जो बड़े उस पर लिखा जाता था और वो बहुत दिन तक सुरक्षित भी रहते थे। तो तालपत्र और भोजपत्र दो प्रकार के पत्ते होते थे, जो बड़े भी आकार के होते थे और इन पर लिखा हुआ सब सुरक्षित रहता था। तो इस पर लेखन कार्य आरब्ध है, इस पर लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कगर्दस्य लेखन्या व आविष्कारेण सर्वे साम्येव मनोगताम भावानां करगदगो उपरि लेखनम प्रारंभम। कह रहा कि समय बीतने के साथ, परिवर्तनी काले समय बीतने के साथ, करगदस्य का मतलब होता कागज़ के पे लिखने का आविष्कार, समय बीतने के साथ कागज़ पर लिखने का आविष्कार, सर्वेसाम मनोगत होने से सभी के ने मनोभाव, अपने मन की बातों को कगर्द ऊपर से, कागज़ के ऊपर लेखनम प्रारब्ध है, लिखना शुरू कर दिए। मतलब जब कागज़ आ गया थोड़े समय के बाद तो लोगों ने अपनी बातें कागज़ पर लिखनी आरंभ कर दी। टंकणस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन। टंकणस मतलब टाइपिंग जो हम करते हैं, टंकण के आविष्कार से, टाइपिंग के आविष्कार से तो लिखित सामग्री मतलब जो हम लिखते थे उसे टंकण करने में, यानी अंकित करने में, लिखने में और बहुत समय तक सुरक्षित रखने में सुरक्षित रहने लगी। तो अतिष्ठन मतलब सुरक्षित हो गया, लिखने का काम भी और उसकी सुरक्षा का काम भी इसके माध्यम से हो गया। किसके माध्यम से? टाइपिंग के माध्यम से। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अनेक प्रकार की वैज्ञानिक विधियाँ प्रगति यात्रा मतलब उन्नति करते हुए बार बार हमारे आगे आती रही। मतलब एक मशीन के बाद दूसरी मशीन, जैसे पहले हमारे पास कागज़ और पेन आ गया क्योंकि हम बोलकर पढ़ते थे, बाद में फिर क्या हो गया, तालपत्र भोजपत्र आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारे पास कागज़ आ गया जिससे हम अपनी बातें लिखते थे। लेकिन अब वैज्ञानिक विधियाँ मतलब मशीनें भी आने लगी हैं, जैसे कि टाइपिंग, और अब उसके बाद और आगे दूसरी मशीन आ रही हैं जो हमारे लिखने का कार्य और हमारे लिखे हुए चीज़ों को सुरक्षित रखने का कार्य आगे से बढ़कर कर रही हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि
सगड़क नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। सगड़क नामकेन यंत्रेण मतलब कंप्यूटर। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम का यंत्र या कंप्यूटर नाम का मशीन साधितानि भवन्ति यंत्र उसको साधन करने में समर्थ हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तक अध्ययन के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। करगदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करतेन्ते। कह रहे कागज़ के उपयोग में हम लोग क्या करते थे, वृक्षों से कागज़ बनता है पेड़ों से, तो पेड़ को काटते थे। परम सगड़कस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्ष को कम से कम काटना होगा, इस प्रकार का विश्वास हो चुका है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में महान उपकार होगा, यानी एक बहुत प्रकार का कार्य होगा जिससे कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी, क्योंकि पेड़ ही हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। आगे पढ़ेंगे। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूपकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज बाजार में वस्तु को खरीदने में क्रयार्थार्थम मतलब वस्तु को खरीदने में रूपकाण्याम मतलब पैसों की अनिवार्यता नास्ति मतलब पैसों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नाम से जो हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं प्रदान की गई है टेक्निकल, वह सब जगह रुपयों का स्थान लेते जा रहे हैं। यानी हम मॉल में, बाज़ार में जहाँ भी जाते हैं हम अपने डेबिट कार्ड से दे देते हैं पैसा। ना तो हमारे पास पैसा हाथ में रहता है, ना हम किसी के हाथ में या दुकान पर पैसा देते हैं, लेकिन हम अपना सामान भी ले लेते हैं और उसके पास पैसा भी पहुंच जाता है। ये कैसे होता है? डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। वित्त कोशस्य, वित्त कोष का मतलब बैंक के, चापि सर्वाणि कार्याणि सगड़क यंत्रेण संपद्यते। बैंक का सारा काम अब बहुत सारे कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद ही संपन्न कर देता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार से प्रयोग होने वाला। मुद्राहीन विनिमया मतलब सामने पैसे देकर सामान लेने से अपेक्षा बिना मुद्रा के सामान लेने जैसा काम सहायका संति मतलब सहायक हो रहे हैं कि इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा, मतलब लेन देन हो रहा है जिसमें पैसा जरूरी नहीं होता। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयानम यात्रापत्रस्य वायु यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कह रहा कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं पर यात्रा करना चाहते हो तो रेलयान में और वायुयान में कहीं भी, जैसे हम टिकट दिखाते थे, है ना, पासपोर्ट दिखाते थे, उन सब की अनिवार्यता अब ज़्यादा नहीं रही। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। कह रहे हमारे सारे कागज़ पत्र जो होते थे वो हमारे चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल में ईमेल के स्थान पर सुरक्षितानि मतलब सुरक्षित भवन्ति मतलब होती हैं। यानी संदर्श वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृहीमः। करा इसलिए हम सब बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही शौक के साथ अपनी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। अपने मोबाइल में ही कागज़ पत्र अपना दिखा सकते हैं ईमेल पे। चिकित्सा अपि उपचारार्थं रूपकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सा के कार्य में भी, चिकित्सालय में भी जब हम रोग का इलाज कराने जाते हैं तब भी हमें रुपयों की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यम शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह पर कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से हम शुल्क प्रदान कर देते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणी कार्यवाणी साधयन्तु समर्था भविष्यामः। कह रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एक मोबाइल होने पर सभी कार्य उसी से संभव हो जाएंगे।
वस्त्रपुटके का मतलब होता है जेब में। रूपकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति, जेब में रुपए रखने की ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता ना भविष्यति, और हमें पासबुक की और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यन्ति, पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कगर्दस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। करें लेखने के लिए अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज़ और नए नए खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देखो हम किसी चीज़ की मीनिंग जानना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर में फ़ोन में सर्च कर लेते हैं और फटाफट उसकी मीनिंग जान जाते हैं। ना तो हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, ना हम किसी से पूछने जाते हैं। तो सारा काम हमारा क्या कर देता है, मोबाइल कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये समय दूर नहीं है जब हम सारा काम अपने फ़ोन पर ही कर लेंगे और हमें किसी शब्दकोश की, किसी जानकारी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो हम अपने मोबाइल से ही सब कुछ सर्च कर लेंगे। एतत् सर्व एके अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रम आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। कह रहा है कि अपरिचित रास्ते पर जाने पर उसकी जानकारी के लिए हमें अब मानचित्र, जो कि हम दिशा सूचक लेके जाते थे, मानचित्र में देख के जाते थे, वो सब आवश्यकता की अनुभूति अब नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल में देखो एक ऐप होता है जिसके द्वारा हम अपनी दिशा, किस दिशा में हमें जाना है इसकी भी जानकारी हो जाती है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सारा काम एक ही यंत्र करने में सक्षम है। कौन सा? मोबाइल। शाकादियार्थम मतलब साग सब्जी खरीदने में, फल क्रियार्थम फल फूल खरीदने में, विश्राम गृहेषु कक्षम विश्राम गृह मतलब किसी धर्मशाला आदि में जाने में, कस्यम सुनिश्चितम कर्तुम सब कुछ निश्चित करने में, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम अस्पताल में शुल्क देने में, विद्यालय च शुल्क प्राप्तुम जहाँ हम विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पर, और महाविद्यालय में सब जगह फीस देने में, किम सब में ये क्या है, मोबाइल समर्थ है। किम बहुना दाना पिदातुम चलचित्र भाष्य यंत्र में अलम, कह रहे और भी क्या कहें, कहीं दान भी देना होता है। देखो किसी को, ये आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं चली हैं, सबको फ़ोन से ही दान भी भेज सकते हो, दान कर सकते हो, दान दातुम भी ये फ़ोन हमारा करने में समर्थ है। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः। कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल भारत की वजह से हमारा हम भारतीय भी इस तकनीकी उद्योग में, तकनीकी प्रगति में बहुत ही तेज़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पाठ तुम्हारा इस तरह पूरा हुआ, इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। इसके नीचे मीनिंग भी दी हुई है, अगर बुक खोल के तुम देखोगे तो मीनिंग भी इसकी रहेगी, जो तुम्हें कठिन पड़े और जो समस्या हो इसमें देख सकते हो। ठीक है बच्चों।